नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रज़ा मुराद सुना रहे हैं और बात राम तेरी गंगा मैली की है। साल 1985 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है और इस फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया फिल्म में भागवत चौधरी का किरदार निभाने वाले रज़ा मुराद ने एक इंटरव्यू में बताई थी। साल 1982 में मैंने राज कपूर जी के साथ फिल्म प्रेम रोग में काम किया था। उन्होंने जब मुझसे इस फिल्म के लिए संपर्क किया तब मैं 33 साल का था, जबकि मुझे किरदार 55 साल के व्यक्ति का निभाना था। इसलिए वो मेरा स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते थे। स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्होंने सेट पर बाकायदा धोती, कुर्ता, बनियान, बेग और मूछें मंगा कर रखी थी। स्क्रीन टेस्ट के लिए जैसे ही मैं अपने किरदार के गेटअप में राज जी के सामने आया, उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा कि अब स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, आप किरदार के मुताबिक लग रहे हैं। मुझसे पहले इस किरदार के लिए अमरीश पुरी से संपर्क किया गया था और वो भी इस किरदार को निभाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए 5 लाख रुपए की फीस मांगी थी। राज साहब इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे और तब उन्होंने इस किरदार के लिए मुझसे संपर्क किया। शुरू में काफ़ी दिन तक राज साहब को फिल्म के लिए एक काबिल हीरोइन नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए उन्होंने डिम्पल कपाड़िया और पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी अभिनेत्रियों का भी स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन उन्हें कोई भी सही नहीं लगा। फिर उन्होंने किसी नई अभिनेत्री को फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। एक तरफ फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश जारी थी और दूसरी तरफ उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी, यानी कि बिना हीरोइन के फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। फिल्म की शूटिंग के सेट पर अलग अलग लड़कियां गंगा के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट देने आती रहती थी। फिल्म के एक सीन में मैं अपने साथ नरेन यानी कि राजीव कपूर को लेकर दुर्गा पूजा पंडाल में जाता हूं, जिसमें नरेन और राधा यानी कि दिव्या राणा की मुलाकात होती है। इस सीन के लिए कोलकाता का सेट लगाने के बजाय राज कपूर जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क के नज़दीक स्थित बंगाल एसोसिएशन क्लब के एक वास्तविक दुर्गा पूजा पंडाल में शूट किया। वहीं पर एक गोरी चिट्टी और नीली आंखों वाली लड़की स्क्रीन टेस्ट के लिए आई। उस लड़की का मेकअप वगैरह कराकर सफ़ेद कपड़ों में गंगा के किरदार के लिए स्क्रीन टेस्ट उसका किया गया। लोगों से पता चला कि वो लड़की यास्मीन जोसेफ मंदाकिनी है, जो कि मेरठ से आई है। उन्हें ही इस फिल्म में गंगा के किरदार के लिए चुना गया। फिल्म को कई अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में सब में पहले सारा राज खुलने के बाद राधा खुद को गोली मार लेती है और भागवत चौधरी को बहुत अफसोस होता है। ये पूरा सीन फिल्मा लिया गया था, लेकिन राज साहब को ये ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने कुछ बदलाव करके दोबारा इस फिल्म को का जो क्लाइमैक्स था उस सीन को शूट किया, जिसमें वहाँ गंगा अपना बेटा नरेन के हाथ में देकर वहाँ से भागने लगती है और नरेन भी उसके पीछे भागता है। इसी बीच भागवत गोली चलाता है जो गंगा को लग जाती है और इस सीन के इंटीरियर शॉट्स आर के स्टूडियो में और एक्सटीरियर पुणे के ग्वालियर पैलेस में इसको शूट किया गया था। नरेन के कॉलेज टूर में जिन लोकेशंस को दिखाया गया है वो सभी दृश्य कश्मीर में शूट किए गए और उस समय राज साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ऊपर से पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी से उन्हें चलने में भी दिक्कत होती थी। ऐसे में फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें डोली में बैठाकर सेट तक लाया जाता था। एक सीन में CS दुबे द्वारा अभिनीत पंडित बनारस वाराणसी के घाट पर गंगा को छेड़ता है और इस सीन को बनारस में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वाई शहर में स्थित एक नदी के घाट पर शूट किया गया। फिल्म का सुपरहिट गाना राम तेरी गंगा मैली हो गई, इसको भी बनारस में नहीं बल्कि आर के स्टूडियो में ही बनारस का सेट लगाकर शूट किया गया था। राज जी ने खाने और खिलाने दोनों के वो काफ़ी शौकीन थे और उन्होंने अपनी फिल्मों के सेट पर विविध किस्म के व्यंजन उनके रहते थे। उनका कहना था कि काम लेता हूँ कमाई की तरह, कसाई की तरह मैं काम करता हूँ और खिलाता हूँ जमाई की तरह। बहरहाल इस फिल्म में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद फिरोज जी की ने रात में करीब 2 बजे मुझे फ़ोन किया और फिल्म में मेरे काम की तारीफ़ करते हुए मुझे
जांबाज ऑफर कर दी और इसके बाद एक्टिंग की गाड़ी और आगे निकल पड़ी। लेकिन इस एक्टिंग की गाड़ी में राज साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। दोस्तों, ये सारी बातें रज़ा साहब ने एक इंटरव्यू में कही हैं, जिसमें वो राम तेरी गंगा मैली के बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बता रहे थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।